दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज 16 अगस्त है। हम हाजिर हैं दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का भूकंप। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में, मशरकी हिस्से में 7.7 शिद्दत के जलजले से कम 47 लोगों की मौत हुई है और बचाव दल मलबे में लोगों को तलाश रहे हैं। कई मकान, स्कूल और हेल्थ सेंटर्स भी नुकसान का शिकार हुए हैं। आफ्टर शॉक्स जारी रहने की वजह से राहत और बचाव काम में मुश्किल पेश आ रही है। लेबनान में इस्राएली हमलों से 11 की मौत। सदर्न लेबनान में इस्राएली एयर स्ट्राइक में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। और ये जून की ट्रूस के बाद सबसे गंभीर एस्केलेशन में से एक है। यानी जंगबंदी के बावजूद इस्राएल की तरफ से यह हमला है और गंभीर हमलों में से एक है। इस्राएल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने और एक कमांडर को निशाना बनाया और यह कार्रवाई इस्राएली सैनिकों को घायल करने वाले ड्रोन हमले के जवाब में थी। लेकिन आपको हमने बताया कि इस हमले में औरतें और बच्चे भी मारे गए। लेबनान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इससे सीज फायर और बातचीत को नुकसान पहुंच रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर तनाव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और बढ़ गया है और यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी के जहाजों पर हमलों को लेकर ईरान पर इल्जाम लगाए गए हैं। इससे दुनिया की अहम ऑयल शिपिंग रूट में जहाजरानी यानी नेविगेशन और एनर्जी सप्लाईज को लेकर फिक्र बढ़ गई है। ईरान और यूएई के दरमियान के बयानों के बीच इस मामले में इलाकाई तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के अंदर बड़ा हमला करने का दावा किया। यूक्रेन ने कहा है कि उसकी मिसाइलों ने रूस के सबारा इलाके में एक रॉकेट और स्पेस सेंटर को निशाना बनाया, जिसे कीव रूस के नए स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ता है। यूक्रेन के मुताबिक यह नेटवर्क रूसी सेना की बैटलफील्ड कम्युनिकेशन को मजबूत कर सकता है। रूस ने भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाने का दावा किया। यानी युद्ध का दायरा अभी भी काफी सक्रिय है। किम और पुतिन की दोस्ती और गहरी। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है, अज़्म दोहराया है। यह पैगाम कोरिया की जापान से लिबरेशन की 81वीं एनिवर्सरी के मौके पर दिया गया। इस बढ़ती साझेदारी को यूक्रेन वॉर के तनाजुर में भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर रूस को सैनिक और हथियार देने के इल्जाम लगते रहे हैं। जिम्बाब्वे में फेरी हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। जिम्बाब्वे के लेक करीबा में फेरी ये बोट हादसे में मरने वालों की तादाद अब 72 तक पहुंच गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने और शव बरामद किए हैं और तलाशी अभियान जारी है। शुरुआती रिपोर्टों में बोट के ओवरलोडेड होने और खराब मौसम को हादसे की वजह माना जा रहा है। गजा सीज फायर पर फिर बातचीत की कोशिश। हमास के सीनियर लीडर खलील अल हया काहिरा पहुंच चुके हैं। काहिरा यानी मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, जिसे हम कहते हैं कैरो, पहुंच रहे हैं, जहां इजिप्शियन ऑफिशियल्स के साथ गजा सीज फायर और हॉस्टेज रिलीज डील पर बातचीत होनी है। यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब गजा में सीज फायर को लेकर तनाव और जवाबी इल्जाम जारी है। मिस्र की मीडिएशन का मकसद सीज फायर को मजबूत करना और आगे की पॉलिटिकल रोड मैप पर रजामंदी बनाना है। सूडान में लड़ाई और मानवीय संकट। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ ने अल उबैद शहर पर हमले फिर तेज कर दिए हैं और राजधानी खार्तूम में भी ड्रोन अटैक्स की खबरें सामने आई हैं। लगातार लड़ाई की वजह से लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बेहद संजीदा बनी हुई है। इसी बीच पड़ोसी साउथ सूडान में भी 6.5 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के फूड एड से वंचित होने का, महरूम होने का खतरा बताया गया है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने 2028 प्राइमरी कैलेंडर तय किए। अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने साउथ कैरोलिना को 2028 प्रेसिडेंशियल प्राइमरी में सबसे पहले वोट करने वाला राज्य तय किया है। उसके बाद नेवाडा, न्यू हैम्पशायर, न्यू मैक्सिको, मिशिगन और वर्जीनिया जैसे राज्यों का नंबर आएगा। साउथ कैरोलिना को पहले रखने का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि शुरुआती प्राइमरी कैंडिडेट्स की कैंपेन और मीडिया मोमेंटम पर बड़ा असर डाल सकती है। और अब आखिरी और 10वीं खबर। दुनिया भर में युद्धों के बीच हेल्थ केयर पर बढ़ते हमले। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2026 में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हेल्थ केयर फैसिलिटीज और मेडिकल वर्कर्स पर 900 से ज्यादा हमले दर्ज किए जा चुके हैं। इन घटनाओं में कम से कम 900 लोगों की मौत और 1400 से ज्यादा लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है।
यूक्रेन, लेबनान और ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा मुतासिर इलाकों में से हैं, लेकिन ईरान, सूडान, म्यांमार और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी हेल्थ केयर सिस्टम्स निशाने पर हैं।